हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं सब बढ़िया ठीक ठाक से होंगे और अपना पढ़ाई फुल जोश के साथ कर रहे होंगे। तो पिछले क्लासेस में जो है हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स जो है ये सब हम लोग ख़त्म कर चुके थे। प्लांट्स में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये हम लोग पढ़ चुके थे। आज जो है हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला पार्ट जो है उसमें हम लोग मूव ऑन करने जा रहे हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन कैसे करके होता है, ह्यूमन बींग्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, दैट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। ओके, तो चलो पढ़ते हैं एकदम फुल एनर्जी के साथ। ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन सेक्सुअल, ह्यूमन बींग्स परफॉर्म व्हिच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ह्यूमन बींग्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 मेन इवेंट्स होते हैं। ये फ्लावरिंग प्लांट्स में भी हम लोग डिस्कस किए थे, यहाँ पर लिखने का जरूरत नहीं है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ये 3 मेन इवेंट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जो है मतलब ये फर्टिलाइजेशन होने से पहले का इवेंट, उसमें गैमेट बनाया जाता है और मेल गैमेट को जनरली फीमेल गैमेट के पास ट्रांसफर करके लाया जाता है। ठीक है, ये दोनों जो है होगा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में, यानी कि गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर। इसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा जिसमें जायगोट बनेगा और जायगोट बनने के बाद फिर उससे एम्ब्रायो बनेगा, वो कहलाएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद वाला इवेंट। तो यहाँ पर अभी देखो फर्टिलाइजेशन करने के लिए गैमेट का होना जरूरी है। अब गैमेट्स जो बनेगा यानी कि गैमेटोजेनेसिस जो होगा तो उसके लिए यहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स से गैमेट बनता है। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स जो है ना ये हम लोग को समझना जरूरी है। तो इसीलिए हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे देखो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन से, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। उससे पहले बच्चों हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं एक टर्म दैट इज कॉल्ड एज प्यूबर्टी। अगर प्यूबर्टी नहीं आता है तो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स जो है दे विल आल्सो नॉट फंक्शन, दे आर नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस द मेल गैमेट एंड द फीमेल गैमेट। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फंक्शन है मेल गैमेट प्रोड्यूस करना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फंक्शन है फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करना। लेकिन अगर प्यूबर्टी ही नहीं आए तो गैमेट्स प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, इसीलिए पहले प्यूबर्टी आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्यूबर्टी? प्यूबर्टी का मतलब एक पीरियड होता है, एक स्टेज ऑफ लाइफ स्पान होता है जिसमें क्या होता है, देयर ऑकर्स फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल चेंजेस इन द बॉडी। ये सब चेंजेस होता है बॉडी में। देखो फिजिकल ग्रोथ होगा, मतलब कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ये सब डेवलप होगा, टेस्टिस, ओवेरीज ये सब का नाम सुने होंगे, लोअर क्लास में पढ़े होंगे, ये सब जो है ना डेवलप होगा। फिर जाकर फिजियोलॉजिकल मतलब क्या है, फिजियोलॉजिकल मतलब बॉडी में कोई चीज प्रोडक्शन होना, दैट इज कोई एक बॉडी का फंक्शनिंग करने का एक मैकेनिज्म। तो यहाँ पर फिजियोलॉजिकल में जो है ना देखो सपोज फॉर एग्जांपल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करना, ये हो गया फिजियोलॉजिकल। ठीक है, और साइकोलॉजिकल मतलब कि मेंटल चेंजेस भी आता है। जब एक चाइल्ड, एक टीनेजर प्यूबर्टी स्टेज में, जब एक चाइल्ड प्यूबर्टी स्टेज में आता है तो उसका जो है ना मेंटली भी उसका जो है ना बहुत सारे चेंजेस आता है, दैट इज नोन एज साइकोलॉजिकल चेंज। ठीक, तो प्यूबर्टी में ये सब सारे चेंजेस होता है। क्यों होता है ये सब सारे चेंजेस जो है ना, ये क्यों होता है? इट ऑकर्स ड्यू टू, किसके कारण से? ड्यू टू हॉर्मोन्स। और ये हार्मोन्स कौन सा है? ये हार्मोन्स जो है ना सेक्स हार्मोन्स है। तो यहाँ पर जो है मेल्स में ये सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है, टेस्टोस्टेरोन ये होता है किसमें? मेल्स में। और फीमेल्स में जो है ये सब इतने सारे जो चेंजेस लाएगा फीमेल्स में, वो लाएगा प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन्स। फीमेल में ये 2 हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और फिर एस्ट्रोजन हार्मोन। ये दोनों हार्मोन जो है, ये दोनों हार्मोन फीमेल का सेक्स हार्मोन है। फिर जाकर के टेस्टोस्टेरोन मेल का सेक्स हार्मोन है। ठीक है, यही सब हार्मोन्स के द्वारा इतने सारे जो है ना बॉडी में चेंजेस आते हैं। अब जाकर के जब ये चेंजेस आ जाता है, जब यहाँ पर हार्मोन्स बहुत सारे प्रोडक्शन होने लगता है, अब हम लोग जो है ना एक चाइल्ड को हम लोग जो है ना दूर से भी हम लोग डिफरेंशिएट कर पाएंगे, उसका बॉडी का स्ट्रक्चर देख करके जो है ना हम लोग डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि ये लड़का है या फिर लड़की है। अभी जो है जब प्यूबर्टी आने से पहले, जब बचपन का स्टेज होता है, जब ये लोग बच्चे रहते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं, तुम लोग जब छोटे बच्चे थे तब जाकर के एक तुम खड़े हो जाओ और तुम्हारे क्लासमेट को खड़े कर दो, ठीक है ना। और जो है या फिर अपने पे एक्सपेरिमेंट करना अगर ठीक नहीं लग रहा है
तो फिर बच्चे पे करते हैं, देखो क्या करते हैं कि 2 बच्चा ले लेते हैं, एक लड़का एक लड़की, ठीक है ना। ये सब जो है टीनेजर नहीं है, एकदम छोटे बच्चे। ये सब को जो लड़की जो है, लड़की का भी बाल जो है लड़की की तरह काट देते हैं और लड़की को जो है लड़का का कपड़ा पहना देते हैं, ठीक है ना। और जो है थोड़ा सा दूर से जो है ना दोनों को देखते हैं, एकदम कोई भी डिफरेंशिएट हम लोग नहीं कर पाएंगे कि लड़का कौन सा है लड़की कौन सा है, दोनों जो है लड़का ही लगेगा। अब वो लड़का को भी जो है ऐसे करके बाल लगा देते हैं और नकली वाला जो होता है तो फिर वो लड़की की तरह दिखने लग जाएगा। तो प्यूबर्टी में लेकिन फिर क्या होता है, प्यूबर्टी जब आता है ना तो इसमें जो है हम लोग दूर से जो है ना बॉडी का फिजिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल ग्रोथ देख करके हम लोग जो है ना दूर से पता कर पाएंगे, दूर से जो है ना हम लोग बता पाएंगे कि ये लड़का है और ये लड़की है, ठीक है। क्योंकि बॉडी में बहुत सारे फिजिकल चेंजेस आते हैं, फिजिकल ग्रोथ होते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट होता है, उसी के कारण से। और ये बॉयज में एंड गर्ल्स में यानी कि मेल्स एंड फीमेल्स में ये थोड़ा सा अलग अलग होते हैं ये डेवलपमेंट, इसलिए जो है ना लड़का लड़की अलग अलग हम लोग जो है ना डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे प्यूबर्टी आने के बाद। यहाँ पर देखो मेल्स में प्यूबर्टी जो है ना बच्चों, मेल्स में प्यूबर्टी 10 से लेकर के 13 टू 14 ईयर्स में जो है ना मेल्स में प्यूबर्टी आ जाता है। बट फीमेल्स जो है, फीमेल्स में प्यूबर्टी जल्दी आ जाता है, 10 से लेकर के 12 ईयर्स तक में प्यूबर्टी जो है ना जनरली आ जाता है। मतलब कि फीमेल्स में जो है हार्मोन्स प्रोडक्शन, बॉडी का डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, मेंटल ग्रोथ, ये सब सारे ग्रोथ जो है ना लड़का से 3 साल जैसा पहले हो जाता है, 2-3 साल जैसा पहले। इसीलिए जो है एक सेम क्लासमेट, एक लड़का और एक लड़की है, सेम क्लास का है, दोनों में से ज्यादा मैच्योर कौन होगा, लड़की होगी मैच्योर। कितना मैच्योर होगी, 3 साल जैसा का लड़का से ज्यादा मैच्योर होगी, उसका दिमाग जो है 3 साल जैसा का ज्यादा मैच्योर होगी। इसलिए जो है ना सेम क्लासमेट के साथ दोस्ती वोस्ती नहीं करना है, चकमा दे सकती है, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि 3 साल तुमसे ज्यादा मैच्योर्ड है, ओके। तो देखो ये एज में जो है प्यूबर्टी आता है मेल्स एंड फीमेल्स में। अब यहाँ पर जो है जब प्यूबर्टी आता है तो मेल्स में जो है ना क्या क्या चेंजेस आते हैं, देखो मेल्स में हम यहाँ पर बोले बहुत सारे ये सब चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो वैसे क्या क्या चेंजेस है, मतलब फिजिकल फिजियोलॉजिकल क्या क्या चेंजेस आते हैं देखते हैं अभी हम लोग। मेल्स में जो है ना देखो टेस्टिस एंड पेनिस, ठीक है, टेस्टिस एंड पेनिस जो है ये सब का क्या होगा, ये सब का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, ये सब का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। टेस्टिस पता है, टेस्टिस हम लोग वो पार्ट को कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिससे मेल गैमेट बनता है यानी कि स्पर्म सेल प्रोडक्शन होता है। एंड पेनिस इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन व्हिच इज यूज्ड टू ट्रांसफर स्पर्म सेल इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्पर्म सेल को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है ये जो ऑर्गन है, ठीक है। ये सब का ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा। फिर जाकर के जो है ना ग्रोथ ऑफ बियर्ड एंड मुस्टैच, ठीक है, बियर्ड एंड मुस्टैच का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, ठीक, पता है, दाढ़ी मूंछ ये सब आएगा। फिर जाकर के जो है ग्रोथ ऑफ थिक हेयर्स, ग्रोथ ऑफ थिक हेयर्स वेयर ऑन आर्मपिट्स, आर्मपिट्स जानते हो, आर्मपिट्स में जो है थिक हेयर्स का ग्रोथ होगा। एंड प्यूबिक एरियाज, प्यूबिक रीजन, प्यूबिक रीजन मतलब क्या होता है, प्राइवेट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को हम लोग कहते हैं प्यूबिक रीजन, वहां पर थिक हेयर ग्रोथ होगा। उसके बाद जो है ना वॉइस कैसा होगा, वॉइस एकदम पूरा एकदम डीप हो जाएगा, एकदम पूरा बड़े बड़े इंसान की तरह नहीं होता है, एकदम लगता है कि यहाँ से अंदर से आवाज निकलता है, ठीक है ना। मेरा भी थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा अंदर से आवाज निकल रहा है, लेकिन लड़की सबका आवाज क्या था, कैसा होता है पता है, लड़की सबको जो है ना अंदर से नहीं निकलता है, सॉरी, लड़की सबका आवाज जो है ना यहाँ से निकलेगा, यहाँ से ऊपर से यहाँ से निकलेगा, ठीक है। मैं ऐसे लगेगा कि यहाँ से जो है ना एकदम बकरी की तरह इधर मैं कर रही है, ठीक है, श्रिल वॉइस कहते हैं, ठीक है, जस्ट फॉर टीचिंग पर्पस है, यहाँ पर गुस्सा नहीं होना है, किसी को नाराज नहीं होना है, ठीक है। तो ये वॉइस जो है डिपेंड होगा किसमें, मेल्स में जो है वॉइस डिपेंड होगा, ओके। फिर जाकर के देखो चेस्ट एंड शोल्डर्स, चेस्ट एंड शोल्डर्स क्या होता है, ब्रॉडन होने लगता है, ठीक है, चेस्ट और ये शोल्डर जो है ना ये फैलने लगेगा। और ऑपोजिट में ऑन द कंट्री फीमेल्स में क्या होते हैं, फीमेल्स में जो है देखो, फीमेल्स में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, मेमोरी ग्लैंड्स किसको हम लोग कहते हैं, ब्रेस्ट को हम लोग कहते हैं मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है ना, जहां से मिल्क प्रोडक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड मेमोरी ग्लैंड, इसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। फिर जाकर के देयर विल बी थिक हेयर ग्रोथ, वेयर थिक हेयर ग्रोथ ऑन आर्मपिट्स, आर्मपिट्स में, एंड प्यूबिक एरियाज में, जेनिटल एरियाज भी कहते हैं इसको हम लोग, प्यूबिक और जेनिटल एरियाज और जेनिटल रीजन,
ठीक है। तो जहां पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स लोकेटेड है वो सब जगह में जो है थिक हेयर ग्रोथ होगा। उसके बाद श्रिल वॉइस, देखिए बोले थे हम श्रिल वॉइस प्रोड्यूस होगा। श्रिल देखना, लड़की सब जब बात बोलती है स ज्यादा आवाज आता है, ठीक है ना, स का साउंड ज्यादा आता है गर्ल्स जब बोलती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, श्रिल वॉइस में ना लगेगा कि यहाँ से ऊपर से एकदम बोल रही है, ठीक है, श्रिल वॉइस। और फिर वॉइस क्या होगा, वॉइस जो है ना, वॉइस क्रैक होगा, वॉइस क्रैक होता है, ठीक है, किसमें, गर्ल्स में होता है। फिर जाकर के जो है सॉफ्ट स्किन डेवलपमेंट होता है, सॉफ्ट स्किन का डेवलपमेंट होता है, अच्छी बात है देखो, ठीक है, सॉफ्ट स्किन का यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है। और फिर देयर विल बी ब्रॉडनिंग ऑफ हिप्स। हिप्स रीजन जो है, वेस्ट वाला पार्ट जो होता है वो क्या होगा, ब्रॉडन होगा। एंड थाइस का भी जो है ना, ये थाइस भी ब्रॉडन होगा, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि फैट वहां पर बहुत ज्यादा डिपॉजिट होने लग जाता है। और जरूरी है ये प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ में जो है ये जरूरी है, ठीक है ना। तो ये सब सारे चेंजेस जो है ना बच्चों किसमें होते हैं, ये प्यूबर्टी का स्टेज में होते हैं, ओके, प्यूबर्टी स्टेज में होगा ये सब सारे चेंजेस। अब आते हैं हम लोग, देखो ये अब चेंजेस हो गया है,